हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ममता स्टिचिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग बताऊंगी। ये है 34 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े दोनों को मैंने ले लिया है। ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर वाला कपड़ा है। तो दोस्तों मेन फैब्रिक को किनारे करते हैं। पहले अस्तर वाले कपड़े पे कटिंग करेंगे। यहाँ पे फैला लेंगे कपड़े को और हम यहाँ पे डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हमने फोल्ड किया है दोस्तों। और बंद भाग अपनी ओर रखना है और दूसरी भाग खुला भाग दूसरी तरफ रखना है। तो किनारे से हमें कपड़ा को कटिंग कर देना है। किनारे वाला जो कपड़ा रहता है उसको हमें कटिंग करके निकाल देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मार्किंग करेंगे ब्लाउज़ का। यहाँ पे दोस्तों इंच टेप ले लेंगे और मार्किंग करेंगे। कपड़े को सीधा कर लेना है चारों तरफ से। और देखिए इसका लंबाई है 13 इंच है। तो हमें 1 इंच प्लस करते हुए 14 इंच पे मार्किंग करना है। तो इस तरह से बढ़ाएंगे और 14 इंच पे ऊपर की और मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और स्केल की सहायता से हमें इसको सीधा लाइन खींच लेना है। तो हमने यहाँ पे खींच लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर में रख रही हूँ यहाँ पे 5.5 इंच और आर्म होल की लंबाई भी मैं 5.5 इंच ही रख रही हूँ। दोस्तों यहाँ पर भी सीधा लाइन खींचेंगे इसको मिलाते हुए और इस तरफ से भी लाइन खींच लेंगे। एक बॉक्स बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का गोलाई दे देना है। 1.25 इंच पे आपको गोलाई दे देना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं गले का चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ 2.25 इंच पे और लंबाई इसका है 9.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे और नीचे से चौड़ाई में 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको भी एक बॉक्स बना लेंगे। आप यहाँ पे अपने अनुसार से गला का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मटके गला का शेप बना रही हूँ। इसी तरह से हमें डिज़ाइन बना लेना है। जो जिस आकार का आपको चाहिए उस आकार का आपको गले का मार्किंग कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ टक्स का निशान लगा रहे हैं 4 इंच पे और लंबाई में भी 4 इंच का लगाए हैं। दोनों साइड से आधा आधा इंच का मार्जिन दिया है जितना हमें दबाना है। तो इस तरह से तिरछे में इसको मिला लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें आधा इंच हमें डाउन करना है इस तरह से। इसको मैं इसलिए डाउन करते हैं क्योंकि किनारे से ये झुक जाता है, इसीलिए आधा इंच ऊपर की ओर मार्किंग करके इसको कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग पे निशान लगा लेना है दोस्तों। 8.5 इंच पे 34 साइज का है तो 8.5 इंच पे लगाया है। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। कमर है दोस्तों 30 इंच तो 7.5 इंच पे मार्किंग किया है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए और 1 इंच टक्स के लिए मैंने रखा है। तो यहाँ पे जितना मैं आधा इंच ऊपर की ओर मार्किंग किया था उसको मैं कट कर लेती हूँ। गले का कटिंग बाद में करूँगी। और इस तरह से चारों तरफ से कपड़े को कटिंग कर लेना है। जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ दोस्तों उसी तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है। तो अब चलिए फ्रंट पार्ट का कटिंग करते हैं। यहाँ पे कपड़े को मैंने बिछा लिया है और सीधा कर लिया है। नीचे से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। दोस्तों फ्रंट पार्ट हमेशा बैक पार्ट से बड़ा ही कटता है, इसीलिए नीचे से मैं यहाँ से 1 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। दोस्तों ये मार्किंग बहुत ज़रूरी है। और बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से सेट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किनारे से मैं सिलाई निशान लगा रही हूँ, लेकिन हमें ये निशान की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग को दिखाने के लगा रही हूँ क्योंकि जिसको हुकाई का पट्टी लगाना है तो वो ये निशान लगा सकते हैं। हमें यहाँ पे नहीं लगाना है। दोनों साइड से हमारा बंद रहेगा। चैन वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ इसीलिए दोनों साइड से बंद रहेगा। तो मैं यहाँ पे पूरा जैसा ही मोड़ा हुआ है उतना ही पे हमें मार रख लेना है ब्लाउज़ के बैक पार्ट को। और चारों तरफ से हमें निशान बना लेना है इस तरह से। जैसे जैसे हमारा बैक पार्ट में कटिंग है वैसे वैसे ही निशान बना लेना है। अब दोस्तों नीचे से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करना है और ऊपर से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करना है। अब इसको इस तरह से मिला लेंगे। आपको यहाँ पे देखने में तिरछा लग रहा होगा, सिलाई करने के बाद ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे शोल्डर का भी निशान हमने लगा लिया है, गले का निशान। और इसका लेंथ है दोस्तों 6.5 इंच। आगे का गला है, ज़्यादा नहीं रखना है। 6.5 इंच पे मैंने मार्किंग किया है। और यहाँ पे अपने अनुसार से गले का शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल बना रही हूँ, गोलाई दे रही हूँ इसका।
अब दोस्तों यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए हमें मार्किंग करना है। 3 इंच पे मैं मार्किंग की हूँ और 2 इंच में यहाँ पे गैप रख रही हूँ। अब यहाँ पे 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं। ऊपर से टक्स पॉइंट 10.5 इंच पे मार्किंग किया है दोस्तों। अब इस तरह से किनारे से हमें 3 इंच पे, नीचे से 3 इंच लिया है तो इस जगह पे हमें 3.5 इंच ऊपर से मार्किंग कर लेना और इसको सीधा कर लेना। और इस जगह से दोस्तों हमें 2 इंच पे मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ से प्रिंसेस का लुक देना है। इस तरह से हाथों को घुमाते हुए अब लुक दे दें, निशान बना लें। और देख सकते हैं दोस्तों, पिछला पार्ट में मैंने वहाँ से डाउन किया तो यहाँ पर भी हमें डाउन करना है। इस तरह से हमें टर्न कर लेना है और इसको भी कट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। गले का कटिंग बाद में करेंगे, सिलाई करने के बाद, सिलाई करते समय ही करेंगे। अब यहाँ से हमें आधा इंच में मार्किंग और करना है अंदर की ओर, क्योंकि फ्रंट पार्ट है तो आधा इंच मार्किंग हमें कर लेना ज़रूरी है। तभी स्लिप्स लगाएंगे तो आपका बहुत अच्छा से ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाएगा, बिल्कुल भी झोल नहीं होगा। और इस तरह से हमें कटिंग कर देना है दोस्तों। जैसे जैसे हमारा मार्किंग है वैसे वैसे कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे मार्किंग हो गया, जहाँ पे हमने आधा इंच डाउन दिया था उसको मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। अब स्लीव्स के लिए मैं कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा स्लीव्स का लंबाई है दोस्तों 4 इंच है, तो हमें यहाँ पे 4.5 इंच पे ब्लाउज़ का बाजू ले लेना है कपड़े को। फिर इस तरह से हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है और इस तरह से 34 साइज का है तो 7 इंच पे फिटिंग का निशान होता है। अब हमेशा याद रखें कि 7 इंच पे फिटिंग का निशान होता है। ऊपर से हमें डाउन देना है, स्लिप्स डाउन देना है 2.5 इंच पे। ब्लाउज़ का मोटाई 5 इंच है और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ से आप स्लीव्स का लुक दे सकते हैं इस तरह से। अब हमें इस तरह से कटिंग कर देना है, जैसे ब्लाउज का स्लीव्स का कटिंग होता है वैसे ही हमें कटिंग कर देना है। हमारा यहाँ पे कट हो चुका है। आधा इंच यहाँ पे हमें गहराई दे देना है फ्रंट पार्ट के लिए। और यहाँ पे हमें दोस्तों एक छोटा सा कट लगा लेना है ताकि ये पता चले कि ये हमारा फ्रंट साइड का है। ये स्लीव्स भी कट के रेडी हो चुका है। सारा कुछ कटिंग हो गया है दोस्तों। अब हमें मेन फैब्रिक पे रखते हुए कटिंग कर लेना है इस तरह से। जब तक कटिंग कर रहे हैं दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो इस तरह से हमने सेट कर लिया है और पूरे को कट कर लिया है। देख सकते हैं इस तरह से कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका कट हो जाएगा। अब स्लीव्स भी इसी तरह से कट कर लेना।